आइए सबसे पहले हम बात करें, मैं फटाफट आपको आगे के क्वेश्चन की बात करूं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के जो भी नोटिफिकेशन से आने वाले वीडियो के मिलते रहेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं रिक्त स्थान से, जीवन की मौलिक इकाई अध्याय 5 से। ठीक, तो जैसे इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1 कि जीवन की मौलिक इकाई खालिस्तान कहलाती है। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? वो है क्या? कोशिका। क्या कहलाती है? पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा कोशिका। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या है? कोशिका, याद रखना। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज खालिस्तान ने की थी। तो याद रखना, कोशिका की जो खोज है, क्वेश्चन दूसरे का उत्तर है कि कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक, लेकिन ये भी समझने वाली बात है, रॉबर्ट हुक ने पहले खोज की थी 1865 में, शायद 1865 में रॉबर्ट हुक ने ये खोज की थी। वो भी डेड सेल में की थी, यानी निर्जीव यानी मृत कोशिका में इसने कोशिका की खोज की। इसलिए ये श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को इसका क्रेडिट जाता है। तो दूसरा है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तीसरा, जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? तो याद रखिए, इसने 1874 में सबसे पहले इसे ल्यूवेन हॉक ने देखा। ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक याद रखना। ठीक है, ल्यूवेन हॉक ने की थी, याद रखना। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और नई कोशिकाएं केवल किन कोशिकाओं से बनती? तो ये आएगा पहले वाली कोशिकाओं से, अर्थात ये बनती है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। इसका आएगा उत्तर पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। इसके बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 5, प्लाज्मा झिल्ली याद रखिए पारगम्य होती है। तो कैसी? अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य का मतलब होता है जिसमें से कुछ मैटर जा सकता है, कुछ नहीं जा सकता है, और कुछ आ सकता है, पूरा नहीं आएगा। अर्ध पारगम झिल्ली, अर्ध याद रखना। क्या लिखेंगे आप? अर्ध पारगम झिल्ली, अर्ध, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया अर्ध पारगम झिल्ली। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6, वानस्पतिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति खालिस्तान से बनी होती है। याद रखिए, जो वनस्पतिक कोशिका अर्थात पादप कोशिकाएं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये बनी होती है, ये है कौन सा? 6वें नंबर का। ये कोशिका भित्ति बनी होती का है कि सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर आ रहा है क्या? 7, कोशिका भित्ति खालिस्तान कोशिकाओं में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति अभी तो हमने पढ़े पहले, कोशिका भित्ति जो है 7वें नंबर का प्रश्न है। कोशिका भित्ति पाई जाती किसमें? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, अगला प्रश्न है नंबर 8, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? POWER, पावर HOUSE, पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करते हैं? तो याद रखना राइबोसोम। कौन करते हैं? ये करते हैं राइबोसोम करते हैं। ठीक है ना, ये होता है। इसके अलावा और भी इसके अलावा अगर आप देखें तो
माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना खुद का राइबोसोम बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा और भी है कुछ ऑर्गेनेल्स जो अपने स्वयं का डीएनए भी रखते हैं और खुद के राइबोसोम्स भी तैयार करते हैं। प्रोटीन, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है ना, जैसे राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण करता है एग्जैक्टली वैसे ही। तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 10। नाभिक को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? नाभिक को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो नाभिक को घेरे रहने वाली झिल्ली को नाभिकी झिल्ली कहते हैं। नाभिकी झिल्ली, याद रखना, नाभिकी झिल्ली कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम को कोशिका की खालिस्तान कहा जाता है। तो याद रखना, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 12। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में खालिस्तान केंद्रक नहीं होता, तो आप लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता। झिल्ली युक्त, क्योंकि इनमें झिल्ली नहीं पाई जाती, याद रखना। और एक बात है, इनमें क्या मौजूद होता है? इनमें डीएनए सेल होती है। सेल में कोशिका द्रव में बिखरी होती है। जो डीएनए की सेल्स होती है ना, वो कोशिका द्रव में बिखरी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता। तो अगला प्रश्न उसी से है कि अगला प्रश्न 13 नंबर का, कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली द्वारा ढका रहता है या केंद्र की झिल्ली से ढका रहता है? केंद्रकीय के अधन द्र की झिल्ली, जी अधली झिल्ली से ढका रहता है, ये याद रखना। ठीक है, केंद्र की झिल्ली से ढका रहता है। इसके बाद में सत्य असत्य पे आ जाते हैं अपन। ठीक है ना, बस इसमें यही है, इसके बाद ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें सत्य असत्य देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि कोशिका, पहला है कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, तो ये आएगा सत्य, याद रखना। दूसरा है रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, तो ये असत्य आएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तीसरा है सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं, तो ये सत्य है भाई, सभी जीवधारी कोशिकाओं की बने होते हैं। चौथा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं पाया जाता है ना, वो पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, इसलिए ये हो जाएगा गलत। इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक होते हैं, तो याद रखिए ये बिल्कुल सत्य है। और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये भी सत्य है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पाचन केंद्र कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं कहा जाता भाई, वो तो लाइसोसोम को कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसके बाद राइबोसोम का कार्य वसा का संश्लेषण, ये भी गलत है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है ना, इसलिए प्रोटीन का निर्माण करता है, संश्लेषण करता है, इसलिए ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9। राइबोसोम का कार्य केंद्र में आनुवंशिक पदार्थ मौजूद होता है। केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर है एकदम सही, यस, सही मतलब सत्य। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10। क्लोरोप्लास्ट केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, गलत। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है कि रिक्तिकाएं जंतु कोशिकाओं में बड़ी होती हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में बहुत छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, है ना। और